अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अली ख़ान तरीन और आज के इस सेशन में जी मेरे साथ एक बड़ी ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है। हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन आज जिस पर्पस के लिए मैं उनको अपने साथ शो में ला रहा हूँ वो इसलिए नहीं है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, या इसलिए नहीं है कि वो एक ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर हैं, वो एक ट्रेनर हैं, या वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज जिस मकसद के लिए मैं उनको ला रहा हूँ वो है कि उन्होंने जो है कोविड की जो वैक्सीन है उसके लिए वॉलंटियर के काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि हमें एक ऐसा वॉलंटियर मिल सके जिनसे हम बात कर सकें कि बेसिकली जो कोविड की वैक्सीन है पाकिस्तान में, आप जानते हैं कि इसमें इस वक्त ट्रायल जारी हैं। तो मैं चाह रहा था कि उनसे डिस्कशन कर सकें, और बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से सवाल भी किया था। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि कोविड की वैक्सीन के लिए आप वॉलंटियर अगर करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्या प्रीरिक्विजिट हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो ज़ाहिर है कि मुझे अचानक से पता चला कि ये तो मैं दुनिया में तलाश कर रहा था और हमारे पास ही हमारी दोस्त हैं। तो हमारे पास हबीब यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाती हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं। इसके अलावा जी बहुत सारी आपकी खूबियाँ हैं, उन पे भी हम थोड़ी-थोड़ी बात करेंगे। हया फ़ातिमा इकबाल, किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली। इतना लंबा तारुफ करा है, फिर कहा है कि तारुफ की मोहताज नहीं है। नहीं, नहीं, आप तो जो हैं वो कमाल हैं। मजाक कर आप रही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आज जो हम बात कर रहे हैं ना आपकी डॉक्यूमेंट्रीज़ वग़ैरह इन सारी चीज़ों पे हम नहीं बात कर रहे हैं। आज हम जो स्पेशल काम आपने किया है उस हवाले से बात कर रहे हैं। वैक्सीन जो कोविड है, दुनिया भर में कोविड आया है आपको पता है, और पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। पाकिस्तान में भी इस वक्त वेव 2 जारी है और इस वक्त वैक्सीन के तीसरे लेवल के ट्रायल जारी हैं। आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप जो है वो ये वैक्सीन ट्राई करें अपने ऊपर? बिल्कुल। हाँ, मेरे ऊपर हाँ, बिल्कुल। मुझे मुझे ऑनेस्टली साइंस और मुझे साइंस ने इंस्पायर किया है। मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि मैंने सोचा कि बस मैं एक कुर्बानी दूँ। मतलब ऑनेस्टली मेरी इस कम से कम इस काम में मेरी ये नीयत नहीं थी। और मुझे मुझे साइंस ने और रिसर्च ने ही मतलब इस बात पे कन्विंस किया कि ये शायद कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ है नहीं जितना हमें सोच के लगती है। मुझे पता है कि याद है कि जब शुरू-शुरू में वैक्सीन के ट्रायल्स के फेजेज़ आ रहे थे, तो उस वक़्त तो ख़ैर ऑब्वियसली पाकिस्तान में आ भी नहीं रहे थे, लेकिन मतलब ये ज़हन में यही आता था कि यार मैं तो मतलब कभी ऐसी चीज़ का हिस्सा ना बनूँ और बस एहतियात करना और मास्क पहनना ज़्यादा शायद बेहतर है, और ये काम कौन करेगा? अभी भी ख़ैर एहतियात तो करनी है, बिल्कुल भी कोई कुछ नहीं पता कि इस वैक्सीन का क्या असर होगा, ये कितनी मौसर है या नहीं है। लेकिन मतलब मौसर होने का ख़्याल कम आता है जनरली जब हम वैक्सीन के ट्रायल की बात करते हैं। हमें ये हुँ, ज़्यादा खतरा एक लगता है ज़हन में कि कुछ गलत ना हो जाए, मतलब ऐसा ना हो जाए कि कुछ उल्टी-सीधी चीज़ें होना शुरू हो जाएँ या आपकी बॉडी को कोई बहुत बड़ा कोई डैमेज हो जाए इस तरह। हुँ, तो मुझे जिस चीज़ ने क्या कहते हैं इंटरेस्ट किया और कन्विंस किया वो ये था कि भई ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई कोई शेडी सी कोई वैक्सीन है कि जी बस वो किसी एक मुल्क में बन रही है और बस उसको हमारे पाकिस्तानियों पर जो है वो उसको मतलब ठोका जा रहा है जो है टीका। हुँ, इस वक़्त मतलब ये ट्रायल जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हो रहा है, और मेरे ख़्याल में दुनिया के जिन मुल्कों में हो रहा है वो आस-पास के मुल्क ज़्यादा हैं। यानी अगर ये चाइना और कनाडा के इश्तिराक से जो कैंसिनो वैक्सीन बनी है, तो इस वक़्त इसका ट्रायल जहाँ तक मुझे पता है पाकिस्तान में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, यूएई में हो रहा है और शायद रशिया में हो रहा है। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग मेरी नज़र में कि भई ये हमारे रीजन की बॉडीज़ और हमारे रीजन के जेनेटिक्स रखने वाले लोगों पर ये रिसर्च हो रही है। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है। मतलब दूसरी कंपनीज़ फाइज़र और मॉडर्ना ये जो कर रही हैं वो अपने लोगों पे कर रही हैं। हम हमारी बॉडीज़ उनसे मुख्तलिफ हुँ, हैं, हमारी जो मेक मेक है वो उनसे मुख्तलिफ है। तो आई थिंक मतलब देयर इज़ सम वैल्यू कि हम जो है वो इस एक ऐसी मतलब वैक्सीन पे अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करें एक तरह से, जो कि हमें हमारे लिए मिलना भी आसान होगी, हुँ। और उसको रखना भी आसान है। वो कोई माइनस -70 या -75 जो है वो हुँ, फ़ारेनहाइट पे नहीं रखी वो जाएगी। तो वो सोच के तो तो फिर एक ज़हन में यही ख़्याल आ गया था कि भाई हम तो गए, मतलब हमारे पास नहीं आने हाँ, वाला है। हमसे ना हो पाएगा। हमसे हाँ, ना तो ट्रू। बिल्कुल।
बिल्कुल। तो ये था, तो ये कि मतलब आपको आई थिंक ये बात थोड़ी-सी इत्मीनान दिलाती है कि भई ये कोई एक्सपेरिमेंट के मतलब वो नहीं है, गिनी पिग्स नहीं हैं, आपको कोई लैब में जाके कोई चूहों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, बहुत से इंसानों पर हो रही है, दुनिया भर के ऐसे ममालिक में हो रही है, जिनके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ तो ज़्यादा सख्ती होगी। मतलब अगर यूएई में ट्रायल हो रहा है, राइट? मतलब यूएई की पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन मतलब यूएई में जो एक कानून की पासदारी है, और जो यानी जो एक स्ट्रिंजेंट किस्म की रेगुलेशंस हैं, तो सोच के लगता है कि शायद वो अपने लोगों को इस तरह सब्जेक्ट ना करें किसी ट्रायल पे, अगर ये वैक्सीन इतनी ही कोई मतलब कोई 2 नंबर किस्म की हो, राइट? तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा-सा आपका जो है ना वो एक जो ईमान है वो थोड़ा-सा मजबूत होता है कि अच्छा सही है यार, वो कर रहे हैं तो हम भी कर लें। क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो मतलब उसमें शुकूक व शुबात तो अपने आते ही है ना कि ना यहाँ पे कोई सख्ती है। फिर जो है वो बहरहाल एक चाइना का भी आप नाम सुनते हैं तो आपको कभी-कभी लगता है कि ओह माय गॉड, पता नहीं क्या बना रहे हमारे यहाँ होंगे। चाइना तो की जो थर्ड कॉपी है वो ज्यादा मशहूर होती है। हाँ, तो हालांकि आपको लगता है कि वो थर्ड कॉपी आ जाएगी और उसके बाद जब वो आएगी तो यहाँ उस थर्ड कॉपी को रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। ट्रू तो आप ट्रू। फिर दूसरे मुल्कों से जो है वो लेते हैं कि अच्छा भई उधर हो रहा है तो कुछ ठीक ही हो रहा होगा। फिर ये कि थोड़ा-सा ये भी है कि भई ये एक तो ये कि चाइना में अपने लोगों पर और आई थिंक उन्होंने अपनी मिलिट्री वगैरह को तो ये वैक्सीन एक्चुअली एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया है। मैं मुल्क की दुनिया की कोई भी मुल्क जो है वो अपनी फ़ौज पे शायद ऐसे एक्सपेरिमेंट शायद ना करे जानबूझ के। तो और फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मजबूत है, आप कह रहे हैं जो रिसर्च आपने की उस पे फैक्टर्स आपको बहुत ज़्यादा मजबूत लगे, जिसकी बेसिस पे आपने हाँ। कहा कि इसको हाँ, ट्राई कर लें। मुझे पर्सनली यानी ये बात बहुत ज़्यादा, यानी अगर मैं 40% कन्विंस थी तो जिस चीज़ ने मुझे 100% कन्विंस करने पे मतलब कर दिया वो एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि ये वैक्सीन जो है अपेरेंटली कनाडा की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए भी मंगवा रही थी। लेकिन बीच में चाइना और कनाडा की एक लड़ाई हो गई क्योंकि हुआवे के कोई बिग बॉस थे, जो चाइनीज़ कंपनी है, और वो वांटेड थे अमेरिका में, तो कनाडा ने अमेरिका की मदद की उनको अरेस्ट कराने में, जिसकी वजह से चाइना और कनाडा कुट्टी हो गए और चाइना ने कहा कि अब मैं नहीं भेज रहा तुम्हें वैक्सीन। लेकिन अगर ये पीछे से ये बिजनेस और मतलब पॉलिटिक्स वाला ड्रामा ना हुआ होता तो चाइना, क्योंकि ये सिर्फ चाइना की वैक्सीन है भी नहीं, ये चाइना और कनाडा के इश्तराक से बनी है। इसमें जो रिसर्च हो रही है वो मतलब उसका एक स्टेशन जो है वो कनाडा में और एक शंघाई में है। तो ये वैक्सीन तो कैनेडियंस के पास जाने वाली थी, तो मुझे तो ये इत्मीनान हुआ कि अच्छा भाई अगर एक हुकूमत जहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम एक्चुअली बहुत बेहतर है, अमेरिका वगैरह से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहतर है कनाडा का, अगर वो अपनी आवाम के लिए मंगवाना चाह रहे थे, तो बस फिर तो ठीक ही है। और वो और वैसे ट्रायल के लिए नहीं मंगवा रहे थे, वो एडमिनिस्टर करने के लिए, वो एक्चुअली देने के लिए मंगवा रहे थे। तो मैंने कहा बस तो सही है, कोई टेंशन इस नहीं तरह की है। जो हम कुट्टियाँ होती है ना, वो हम जैसे मुल्क पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए बड़ी अच्छी होती है कि अब वो हमारे पास जो एक ऑर्डर कनाडा से अगर कैंसिल होगा तो शायद हमारा नंबर थोड़ा पहले आ जाए। हमारा नंबर, और ये कि हमारा वैसे ही चाइना से तो हमारे कुछ रिलेशंस जो है वो बहुत ही एक वैसे हैं कि मतलब ये तो हमें पता ही है कि वैक्सीन मुल्क में मतलब जब भी आएगी, जैसी भी आए, अल्लाह करे अच्छी आए, एक ही दफ़ा में मौसर हो, सस्ती भी हो, अफोर्डेबल हो, लेकिन वो चाइना से ही आएगी ऑब्वियसली। मतलब हमारे कोई आजकल नहीं, मतलब आई थिंक इफ यू लुक एट इट पॉलिटिक्स वाइज, तो पाकिस्तान बहुत एक यानी अगर आइसोलेटेड नहीं है तो पाकिस्तान की कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसे रवाबित इस वक्त अमेरिका या यूके से नहीं है कि वो हमें इस वक्त, हम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है। ना हमारे बैकयार्ड में कोई जंग चल रही है कि उसकी एड की ईमा पर जो है वो हमें उसकी आड़ में जो है वो कोई वैक्सीन मिल जाए। मतलब हमारी कोई किसी से कुछ ऐसे स्टेक्स हैं नहीं इस वक्त सिवाय चाइना से। तो हमारे पास वैक्सीन तो हमारे पास यही आनी है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वैक्सीन लगवा दी जाए जिसके लिए बाद में जब वो असल वाली आ जाए, असल से मुराद ये कि जब वो अप्रूव होके आ जाए तो लाइन में भी ना लगना पड़े और पे भी ना करना पड़े, क्योंकि अब अगर आप ट्रायल का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर जब वो वैक्सीन आएगी फाइनली मार्केट में तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे होंगे और आपको वो मुफ्त में, इनफैक्ट आपको पैसे मिलेंगे वो वैक्सीन हाँ, तो लगवाने के। ये अच्छा एडवांटेज भी आपने बता दिया कि आपको आप पहले से आपकी लग गई। और डेफिनेटली दूसरा जो वो आपने वो प्रायोरिटी ने मुझे काफी इंट्रीग किया था कि चलो भाई बाद में तो पता नहीं, मतलब अल्लाह माफ करे, लेकिन लगता है यहाँ पे कि भाई कुछ मतलब इसी पे धक्कम पेली ना स्टार्ट हो जाए और उस हम्म, तरह। और ये कि अगर आप यंग हैं और आपकी हेल्दी बॉडी है तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप इस वक्त लाइन को कट करें ताकि आगे चल के फिर आप अपने बड़ों के लिए टीके हासिल करने के लिए धक्कम पेली में मतलब हिस्सा ले रहे हो, हाँ वो एक अलग true, स्ट्रगल होगी। होपफुली ना करनी पड़े, लेकिन आई थिंक वो होगा कि हम सब फाइट कर रहे होंगे अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ऐसा ही है। असली इंजेक्शन हासिल करने की। और मतलब अल्लाह माफ करे यहाँ पे ब्लैक मार्केट और ये सारी चीजें ना हो, और मतलब इट्स वेरी स्केरी, इट्स अ वेरी स्केरी ट्रू। थॉट। तो मैंने कहा कि चलो वो जो मेरे जैसे हैं वो तो इस अपना पार्ट तो मतलब उससे तो फारिग होना,
अपना तो हम मसला हल करेंगे उसका। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मैं अब मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल ऐसे पूछा भी कि वैक्सीन किस तरीके से, थोड़ा-सा इसके अगर हम प्री रिक्विज़िट पे बात कर लें, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कौन लगवा सकता है और लगवाने के बाद क्या होगा, किस तरीके से मॉनिटरिंग होती है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको रोज़ाना हॉस्पिटल जाना है, कुछ बहुत सारे मिथ्स हमारे यहाँ क्रिएट कर दी जाती हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा-सा उस पे बात कर लें और उस पे बताएँ कि क्या प्री रिक्विज़िट हैं इसके और आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं? अभी आप हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? कोई राइट बुखार वगैरह कुछ इस तरह का कुछ? राइट बिल्कुल, मैं शुरू से बताती हूँ। बेसिकली प्री रिक्विजिट्स कुछ भी नहीं है। प्री रिक्विजिट्स यही है कि आप हेल्दी हों और आपको अगर कोई मर्ज़ है भी तो वो कंट्रोल में हो। यानी अगर आप डायबिटिक हैं, जैसे मतलब अगर आपको टाइप ए डायबिटीज़ है, तो फ़ाइन है, लेकिन अगर वो दवा से कंट्रोल में है तो आप जाके टीका जो है वो लगवा सकते हैं। आप कोई भी दवा लेते हैं, आई थिंक कुछ दवाओं के लिए ना खून पतला करने वाली दवाओं के लिए जैसे कुछ दवाएँ ली जाती हैं। आई थिंक लोग जो हार्ट वगैरह की कंडीशन होती है, हुँ, उसमें भी कुछ दवाओं में कुछ एमजीज़ का कोई थी कि अगर इससे ज़्यादा हो, मतलब आप इससे ज़्यादा पावर की दवा लेते हो, तो आप शायद नहीं लगवा सकते। हुँ, कि मैं जब ट्रायल पे गई थी तो मैंने मतलब ये भी मुझे पता चला कि कुछ लोग ऐसे थे जो अपने 70s में थे, 80s में थे, अभी पिछले महीने स्ट्रोक उनको हुआ है, वो उठे हैं वापस और उन्होंने भी आके ट्रायल कराया। तो जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो काफ़ी रिलैक्स्ड हैं। प्री रिक्विजिट्स ये वाले नहीं है कि अगर आपको ये है तो नहीं लगेगी, ये है तो नहीं लगेगी। मतलब कंडीशन मोस्टली ये है कि यार आपको प्री एक्जिस्टिंग कंडीशन है, अगर वो कंट्रोल में है तो आप जाके लगवा सकते हैं। और ऑब्वियसली एक असम्पशन मतलब कॉमन यही है कि ज़ाहिर है आप जितने यंग होंगे आपको कम से कम अमराज़ होंगे ज़्यादातर, तो ऐसे ही होता है। मतलब हुँ, हमारे जैसे ममालिक में ज़ाहिर है, मतलब ज़ाहिर है जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो किसी को बीपी होता है, किसी को हार्ट की कंडीशन होती है, किसी को शुगर होती है। लेकिन अगर आपने 20s में, 30s में, 40s में मोस्टली उस टाइम पर तो मतलब आपकी बॉडी मोस्टली जो है वो अक्सर मतलब उसमें ये कंडीशंस होती नहीं है, तो वो वाले लोग तो फिर और ही ज़्यादा, यानी उनका तो फुल बनता है कि वो जाएँ। जब आप जाते हैं तो बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं, आपसे बहुत एक क्या कहते हैं, कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। आपको याद दिलाने की कोशिश की जाती है कि कहीं आप कोई बात छुपा तो नहीं रहे हैं कि हुँ, आपको कोई एक्जिस्टिंग कंडीशन हो, आपको कोई रिएक्शन होता हो, आपको ज़िंदगी में पहले कोई वैक्सीन्स लगी हों, कोई भी और टीके लगे हों जिनसे आपको कोई सीरियस किस्म के रिएक्शन होते हों। हुँ, तो वो चीज़ें आपको नहीं छुपानी है डेफ़िनिटली। अगर आपको रिएक्शन होता है किसी टीकों से, कुछ भी आपको लगा हो, तो मतलब आपको ज़रूर मेंशन करना चाहिए। ज़ाहिर है मेरे साथ केस ये था कि मुझे मतलब कभी इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, तो वो बता दिया। हुँ, इस वाली से भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हुँ, उसके अलावा अगर आप खातून हैं तो आपका जो है वो एक बेसिकली एक क्विक मतलब जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है यूरिन हुँ, से, वो हुँ, किया जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन जो है ये वैक्सीन नहीं ले सकती ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक बेबी को कैरी कर रही हैं और मतलब हमें नहीं पता बहरहाल कि हम एक फीटस को तो हार्म नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं पता कि वैक्सीन के क्या असरात होंगे, और हुँ, बेबी में वो वैक्सीन चली जाएगी, विच इज़ नॉट कमेंडेबल एट ऑल, ये तो नहीं हुँ, चाहिए हमें। हुँ, तो वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, और वो मतलब ये कि मैं इंडिस हॉस्पिटल गई थी, आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, इससे कोई वास्ता नहीं है। एवरी वुमन हैज़ टू गो थ्रू द प्रेगनेंसी टेस्ट टू अवॉइड कि कोई भी मसला ना हो, कि मतलब किसी को पता ना हो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई छुपाना चाह रहा हो, इस तरह की बातें नहीं। तो वो एवरी वुमन मतलब हैड टू गो थ्रू इट। और उसके बाद फिर आपका खून लिया जाता है, और आपके खून के वो 5 छोटी-छोटी जो ट्यूब्स होती हैं, वो ली जाती हैं, और उसका पर्पज़ ये होता है कि 5 वो इसलिए लेते हैं कि अगर क्या कहते हैं, अ अ अ अ खून कोई एक आध मतलब अगर जो छोटी-सी जो वायल होती है, वो अगर डैमेज भी हो जाए स्टोरेज में या इस तरह, क्योंकि ये सारी चीज़ें कनाडा जाएँगी एक्चुअली हुँ, टेस्टिंग ओके, के लिए। तो अच्छा, हाँ, ये सब माल कनाडा जाएगा, आपका ओके, खून भी। हुँ, तो ये कि मिसहैंडलिंग हो जाए या कुछ ट्रांसपोर्ट में या इस तरह उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, तो ये कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा खून आपका वो हो, और उसमें वो बेसिकली लैब में ले जाके फिर उसका प्लाज़्मा अपने पास रखते हैं, बाकी खून आपका ज़ाया हो जाता है। तो राइट, क्योंकि सारी जो रिसर्च है वो एंड में प्लाज़्मा पर होनी है कि आपके प्लाज़्मा में इतने अरसे बाद एंटीबॉडीज़ बनी या नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट वेव आई थी तो कितना प्लाज़्मा का शोर होता था कि प्लाज़्मा हुँ, चाहिए, हुँ, कोविड पॉज़िटिव शख़्स का प्लाज़्मा चाहिए, मतलब जिसको हो चुका हो, एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द प्लाज़्मा, मतलब हुँ, आपका खून कोई स्टोर नहीं किया जा रहा है, उससे कोई जीन नहीं बनाई जाएगी, आप मतलब फ़िक्र ना करें। हुँ, तो ये वाली चीज़ है, और फिर जो है वो टीका लगने से पहले फिर से एक एक अगेन एक बहुत ही क्विक लेकिन एक डिटेल्ड लिस्ट ऑफ सवाल होता है, जिसमें यही पूछा जाता है कि आप कौन-सी दवाएँ लेते हैं, हुँ, उस वो दवा का नाम क्या है, एमजी क्या है, वो सारी चीज़ें लिखते हैं, और वो इसलिए नहीं लिखते हैं कि वो ये देखना चाह रहे हैं सिर्फ़ कि वो आपको कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो इसलिए भी देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ तरह की दवाएँ लेते हैं, उस सब के बावजूद ये दवा उन पर कितनी पुरअसर मतलब होगी या नहीं होगी।
ओके, सो आपने बताया कि खवातीन वर प्रेग्नेंट उनको अलाउ नहीं है, अदरवाइज खवातीन का जैसे आपने कहा कोई मसला नहीं है, ज़ाहिर है आप खुद एक खातून हैं और आराम से आप जो है वो वैक्सीन लगा रही हैं, और ये बस एक रिक्वायरमेंट आपने बताई। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये ज़ाहिर एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, मतलब उसूलन मतलब समझ में आने वाली रिक्वायरमेंट है कि मतलब दुनिया में कोई भी रिसर्च अक्सर प्रेग्नेंट औरतों पे फिर नहीं होती, क्योंकि वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। और दूसरा फिर उसके बाद तो बेसिकली होता ही है कि तो उसके बाद फिर आपको जो है वो मतलब आपका खून वगैरह कलेक्ट हो जाता है, फिर आपको टीका लग जाता है। 50% लोगों को जो इस ट्रायल में हैं उनको असल जो वैक्सीन है वो लगेगी, और 50% लोगों को जो है, जिसको हम आम फ़हम ज़बान में जिसको हम कहते हैं पानी का टीका, जिसको प्लेसिबो मतलब कहते हैं, तो उस टीके में टेक्निकली पानी और बहुत एक छोटी-सी मिकदार में नमक होता है, वो लगाया जाता है। और वो ये नहीं कि वो कोई 2 नंबर चीज़ है या इस तरह, वो इसलिए लगाया जाता है ताकि एक पूरे ट्रायल में जो लोग हिस्सा बन रहे हैं, उनमें मवाज़ना करने के लिए हमारे पास एक 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 पैमाना हो कि जिनको वैक्सीन लगी, उनको उनके साथ क्या हुआ, और जिनको जो समझ रहे थे कि उनको वैक्सीन लगी है या कुछ भी लगा है, उनके साथ क्या हुआ। और इसका ज़हनी उससे भी एक ताल्लुक होता है कि आप समझ रहे हैं कि आपको वैक्सीन लगी है। तो अगर आपको पानी का टीका लगा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि वो मुझे बुखार चढ़ रहा है, ओह मुझे सर्दी लग रही है, तो मतलब ये आपका ज़हनी मतलब एक वो हम्म। एक धोखा हो सकता है। हम्म। लेकिन पीछे जो है वो सिस्टम को पता है, डॉक्टर को भी नहीं पता लगाते वक़्त कि वो आपको प्लेसिबो लगा रहे हैं या वैक्सीन लगा रही हैं। सिर्फ़ सिस्टम को पता होता है, कंप्यूटर को पता होता है कि क्या चीज़ एडमिनिस्टर हुई है। तो वो जब रिज़ल्ट्स खुलेंगे तो हमें एक्चुअली पता चलेगा कि असल में क्या लगा है। और वो इसलिए मतलब ये कोई बेवकूफ़ बनाने की प्रैक्टिस नहीं है, मतलब प्लेसिबो जो है या पानी का टीका जो है वो बहुत सी रिसर्चेज़ में लगता है, ताकि हम एक पैमाना कंपेयर कर सकें बाद में कि भाई अली को लगा वैक्सीन और हया को लगा पानी का टीका, तो इनके खूनों में क्या फ़र्क आया हाँ, है तो अब कोविड से रिलेटेड। बहुत से चैंपियंस जो है ना वो इस चीज को लेंगे और टेक्निकली यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे आ रहा होगा, देखे वैक्सीन वैक्सीन कुछ नहीं है, पानी ये का सब टीका आपको लगा पानी रहे को टिक्का लगा रहे हैं। तो हैं। ये एक बिल्कुल, टेक्निकल आपने हाँ, बात समझा दी, हाँ, आई और ये कोई होप। नई बात नहीं है, मतलब प्लेसिबो इज़ आप प्लीज़ गूगल कर लें लोग, प्लेसिबो मतलब आप नहीं, यानी वो जो यानी है व्हाट्सएप कि वाले लोग होते हैं ना और यूट्यूब वाले, हाँ, वो गूगल नहीं करते उनका उनका। उनका गूगल से कोई ताल्लुक नहीं हाँ, होता उनके यहाँ गूगल नहीं डेफिनेटली। चलता। या वो गूगल चलाते हैं तो लिखते हैं चाइनीज़ वैक्सीन एक्सपोज्ड करके। ट्रू ट्रू। तो तो ये चीज़ है, और ये कि मुझे जब लगी है वैक्सीन अली या बल्कि हाँ, मुझे मुझे जो वैक्सीन मतलब लगी है या प्लेसिबो लगा है, जो भी लगा है, लेकिन ये था कि मुझे थोड़ा-सा मतलब दर्द हुआ था बाजू में पहली रात को, तो मतलब इतना था कि मैं उस तरफ करवट नहीं ले पाई थी, लेकिन वो हम्म। अगले दिन से बिल्कुल सही हो गया है दर्द। और मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जब उनको वैक्सीन लगती है और पानी का टीका नहीं लगता, तो उनको बुखार चढ़ता है, किसी को दर्द होता है, किसी को बॉडी में दर्द होता है, किसी को ये मतली वाली कैफियत होती है, मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स हैं अगर आपको वैक्सीन लगती है। तो मेरे पास जो सिम्टम था वैक्सीन लगवाने के 7-8 घंटे बाद, मतलब मैंने शाम को 3-4 बजे लगवाई थी, तो रात के 12-1 बजे मुझे 1 घंटे के लिए काफ़ी एक जैसे सर्दी लगना शुरू हुई थी, हम्म। कँपकँपी सी चढ़ी थी। बुखार मुझे नहीं हुआ था, क्योंकि टेम्परेचर चेक वो आपको एक थर्मामीटर भी देते हैं, आप चेक करें डिजिटली और इस तरह। तो हम्म। बुखार वगैरह नहीं था, लेकिन मुझे 1 घंटे के लिए ज़रा कँपकँपी चढ़ी थी, तो मुझे लगा कि भई कुछ तो सिम्पटम है ये, तो हम्म। शायद शायद मुझे प्लेसिबो या पानी का टीका नहीं लगा है। जिसमें हम्म। मेरे घर में एक बहुत मज़ाक भी हुआ कि चलो भई पानी का टीका नहीं लगा, और यूँ। लेकिन ऑब्वियसली क्या हम्म। पता ये सब मेरे ज़हन की इख्तिरा हो, कभी-कभी सब मेरे ज़हन का वो मैं बस मैं अपने आप को बिलीव करना चाह रही हूँ कि मुझे वैक्सीन लग गई। हो सकता है कि मुझे जब अगले साल जब ट्रायल्स मतलब अनब्लाइंड हों और पता चले, हम्म। तो हमें यही हो कि क्या पता मुझे भी प्लेसिबो लगा हो, हू नोज़। तो लेकिन ये है, तो सिम्पटम्स जो है वो कोई बिल्कुल भी इंटेंस नहीं थे, बहुत मैनेजेबल थे। हम्म। मैंने एक ऐसे दिन जाके लगवाया था जिस दिन अगले दिन मुझे कोई काम नहीं करना था, छुट्टी थी, तो मैंने कहा कि बस सही है, जो भी हो अगले ही दिन हो जाए, तो कुछ हुआ नहीं, बहुत खैरियत रही। और अभी भी मैंने कोई ये नहीं देखा कि मुझे कोई नींद में मसला हो, या मेरी कोई डाइट में मसला हो, या मुझे कोई तबीयत मेरी घबरा रही हो। अभी 5वां दिन है इस वक़्त मुझे, और मतलब अप टिल नाउ थैंकफुली एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, मतलब कुछ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पहले से ना कुछ अच्छा है, ना पहले से कुछ बुरा है, बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि आइडियली यही होना चाहिए। सही, मेरे दो सवाल हैं बस हम इसको वाइंड अप करने से पहले। एक तो ये, वंस यू आर डन विद द वैक्सीन, तो फॉलो अप का क्या सिलसिला है इस रिसर्च में? आपको किसी डॉक्टर के साथ या किसी साइंटिस्ट के साथ आप कनेक्टेड हैं, वो आपको आपकी जो कैफियत हैं उसको फॉलो अप कर रहे हैं, या आपको कोई कहीं पे लॉग में अपडेट करना है, या बस ऑल सेट? बिल्कुल, तो बिल्कुल करना है, आप इन टच रहते हैं, एक क्या कहते हैं मतलब जो यानी
जो टीम है इनकी उनके साथ। तो मुझे अभी क्योंकि मेरा 5वां दिन है तो मुझे कॉल आएगी हफ्ते बाद मेरे हाल में, और वो हर हफ्ते एक फ़ोन आता है जिसमें वो चेक करते हैं कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। ये तो वो काम है जो कि टीम की कॉल खुद से मेरे पास आएगी। उसके बाद उन्होंने एक कार्ड दिया हुआ है जिसके अंदर एक इमरजेंसी नंबर है कि अगर आपको लगे कि कोई बहुत ही कोई संगीन चीज़ हो रही है या कोई अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो रही है आपकी बॉडी में, तो आपका काम है कि आप उनको डायरेक्टली फ़ौरन से बताएँ। या अगर आपको लगता है कि आपको कोविड के सिम्पटम्स आना शुरू हो गए, तो उसमें तो आप ख़ास तौर पे आपका काम होगा कि आप उनको फ़ोन करके बताएँ, क्योंकि वो फिर आप पे ख़ास नज़र रखेंगे कि क्योंकि उनको फ़ौरन से देखना होगा ना कि आपको हो गया है कोविड और आपको लगी है एक वैक्सीन, तो आप उनके लिए बहुत अहम हो जाएँगे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि वैक्सीन असर कर रही है, नहीं कर रही। अगर हो गया है तो कैसे हो गया है, वैक्सीन तो लगी है, शायद प्लेसिबो लगा है, ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स। सो पीपल विल बी इन टच विद यू हफ्ते में एक बार। और लेकिन वो एक कॉल होती है और मैंने सुना है कि वो ऑटोमेटेड कॉल होती है, मुझे उस कॉल का शिद्दत से इंतज़ार है अगले हफ्ते। कोई हुँ, ऐसा चक्कर नहीं है कि जी हर महीने जाना है चेकअप के लिए, वो सब कुछ भी नहीं है। हुँ, बस आप पे एक नज़र रखी जाती है, आपका ख़्याल रखा जाता है थोड़ा-सा। और साथ में ये कि और ये जो वैक्सीन है इसमें ये 2 टीके हैं, तो एक लग चुका है और दूसरा अगले साल लगेगा, तो वो तो बाद में ही लगेगा हुँ, बेसिकली। राइट, बट बहुत सिंपल प्रोसेस है, मतलब वो कोई चक्कर नहीं है कि आपको बार-बार अस्पताल जाना है या आपको किसी का एक लैब रैट बन जाना है, वो बिल्कुल भी राइट। नहीं। चलें, ये भी आपने बड़ी अच्छी बता दिया। अच्छा मुझे बताएँ पाकिस्तान में कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कौन से सेंटर्स हैं जहाँ से जाके लोग लगवा सकते हैं? इसकी थोड़ी-सी डिटेल्स बता दीजिएगा। बिल्कुल, कराची में इंडस हॉस्पिटल है जहाँ पर मैं गई थी, और खान हॉस्पिटल है। खान हॉस्पिटल में वॉक इन सिस्टम नहीं है, वहाँ पर आपको फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं इंडस हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि मेरे पास अपॉइंटमेंट लेने का टाइम नहीं था, बस जाने का टाइम था। हुँ, और उसके अलावा मेरे ख़्याल में शायद पीएनएस शिफ़ा में भी हो रहा है, बट ऑब्वियसली वो कोई सिविलियन इदारा नहीं है, तो हमारी रीच से वैसे भी बाहर है वो। तो इंडस और एकेयू इन कराची और शौकत खानम इन लाहौर। बाकी शहरों का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि बाकी शहरों में भी ट्रायल्स तो हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये कराची और लाहौर के लिए ये है कि शौकत खानम इन लाहौर, एकेयू इंडस इन कराची। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अली, वो ये है कि ये ट्रायल एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो हमारे पास बहुत कम दिन है। तो जिसने जाना है, जिसने वॉलंटियर करना है, जो भी इंटरेस्टेड है इसमें, उसको बस अभी ही जाना है, क्योंकि 31 को सब खत्म हो रहा है बेसिकली। दोनों कराची में तो दोनों अस्पतालों में द ट्रायल इज एंडिंग ऑफिशियली ऑन 31st। हुँ। तो उससे पहले और उस तक करने का काम है ये बेसिकली। सही। तो आप क्या कहेंगी वो लोग जो उनके ज़हन में है कि वो करवाना चाहते हैं, तो एक फाइनल मैसेज उन लोगों के लिए आप क्योंकि खुद लगवा चुके हैं वैक्सीन, तो व्हाट वुड बिल्कुल। बी योर मैसेज? बिल्कुल, मैं ज़ाहिर है मैं बिल्कुल भी किसी ऐसे शख़्स को नहीं कहूँगी कि वो वैक्सीन लगवाए जो कि बीमार है, या जिसकी बॉडी जो है वो डिफ़रेंट तरीके से एक्ट करती है वैक्सीन्स को, या रिएक्ट करती है। मतलब अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, अगर आपको लगता है कि आप मतलब अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप मज़ीद अपनी बॉडी पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ऑब्वियसली आप ना लें। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप एक चलते-फिरते इंसान हैं, आपको और कोई बीमारियाँ नहीं हैं, आपकी कोई प्री एक्जिस्टिंग ऐसी कंडीशंस नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बैरियर बनती हो, तो आई थिंक कोई हार्म भी इसको लगवाने में नहीं है। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, ना मेरा काम फार्मेसी या मतलब मेडिसिन से है। तो मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जी ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, आप लगवाएँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकती हूँ कि भई मैं ठीक हूँ, और मेरे जितने भी जानने वालों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने लगवाई है, वो भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और जो दूसरी बात ये है वो ये है कि मुझे तो मतलब मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरा जो काम है वो अक्सर फैक्ट्स पर होता है या कॉमन सेंस पर होता है। तो फैक्ट्स यही हैं कि ये दुनिया के ऐसे ममालिक में ट्रायल पे गई है जिनके जिनके रेगुलेशन हमसे ज़्यादा सख्त हैं। तो अगर उधर उनकी आवाम पे इनको एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त मिली है कैंसिनो को, इसका मतलब है कि ये कोई इसका ये मॉन्स्टर वैक्सीन हो या नहीं, ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन ये कोई खतरनाक वैक्सीन नहीं है कि इसको लगाएँगे तो हमें कुछ बुरा हो जाएगा, सही है? तो एक तो मेरा तो मतलब जो पॉइंट था वो ये था कि अगर दुनिया के वो मुल्क अपनी आवाम के लिए ट्रायल खोल रहे हैं, या दुनिया के वो मुल्क जैसे कनाडा जो अपनी आवाम के लिए ये दवा मँगवाने लगे थे, अगर उधर जा रही है तो इसका मतलब है कि इट मस्ट बी नॉट दैट बैड और रिस्की हुँ, बेसिकली। ये चीज़ है। और दूसरा ये कि मैं एक पाकिस्तान में रहने वाली एक कॉमन सिटीज़न हूँ, और मतलब हमारी नीड्स जो हैं वो बहुत ही मतलब कभी भी मीट नहीं होती हमारे मुल्क के लोगों की। बड़ा मतलब एक चैलेंजिंग सा मतलब मुल्क है, और ये मुझे पता है।
कि हमारे पास वैक्सीन यही वाली आनी है। मतलब अमीर लोग तो शायद फ्लाइटें पकड़ के न्यूयॉर्क चले जाएँ और बहुत सारे पैसे दे के वो फाइज़र लगवा लें, क्योंकि पता है कि वो 90% पूरा असर है, लेकिन मतलब हम जैसे लोग जो है ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें इसी में रह के खेलना है। तो 2 ही ऑप्शन हैं, या तो इंतज़ार कर लें और वैक्सीन का इंतज़ार कर लें, आनी यही वाली है बेसिकली। हाँ जी। या ये कि पहले भी, और ये कि और दूसरी बात जो बहुत अहम बात है वो ये कि फेज़ 3 ट्रायल जब किसी वैक्सीन के हो रहे होते हैं, स्पेशली ये वाली, तो वो काफ़ी एंड का स्टेज होता है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई बहुत सारे फेज़ेज़ रह गए, मतलब ये मेक और ब्रेक फेज़ है। जो पहले वाले खतरनाक फेज़ेज़ हैं 1 और 2 जो ज़्यादा रिस्की होते हैं, वो गुज़र चुके हैं। ये तो एक आखिरी चीज़ है कि बस अब फाइनल एक मतलब एक इत्मीनान के लिए देखना है कि भई हाँ, चलो ठीक है, ठीक ठीक चल रहा है शायद। तो ये है। तो आई वुड से कि मतलब अगर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड कॉमन सेंस, और ये कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का इस पर क्या रिएक्शन रहा है, और वो अपनी आवाम के लिए उन्होंने इस वैक्सीन को वेलकम किया है, तो आई थिंक फिर मतलब हमें भी टेंशन कम होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किया है तो फिर ठीक होगा। ज़बरदस्त। चलें, आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में मेरा मेरा साथ भी दिया, मेरे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच जी। और थैंक बिल्कुल, यू। जो लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं, मेरा ख़्याल है ये इनफ इन्फॉर्मेशन होगी उनके लिए कि वो इस हवाले से काम कर सकते हैं। हमसे आप इन टच रह सकते हैं। अगर कोई फर्दर आपका क्वेश्चन होगा तो मैं आपका सवाल हया फातिमा इकबाल तक भी पहुँचा दूँगा। थैंक यू सो मच जी। आई विल सी यू सून। अपना ख़्याल रखिएगा और दुआ कीजिए कि जल्द अज़ जल्द कोविड पाकिस्तान से ख़त्म हो और जल्द अज़ जल्द आमीन। वैक्सीन भी आ जाए। आमीन, आमीन। थैंक यू पूरी सो मच जी। दुनिया से खत्म हो। पूरी थैंक दुनिया यू। से, पूरी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।